चलो बच्चों, तो इन पॉपुलेशन इंटरेक्शन सबसे पहले अभी हम लोग आज स्टडी करते हैं प्रेडेशन। तो प्रेडेशन क्या होता है? तो प्रेडेशन का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है। एक को कहते हैं प्रेडेटर, जिसे कहा जाता है शिकारी, और शिकारी किसी न किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का शिकार करता है। जिसका वो शिकार करता है उसे प्रे कहते हैं, मतलब शिकार। ओके, तो अभी जनरली अगर आप प्रेडेटर और प्रे के बारे में सोचते हो तो जनरली एक ही पिक्चर आता है कि कोई कार्निवोरस एनिमल है, कार्निवोरस एनिमल है जो किसी हर्बीवोरस एनिमल को भगा भगा के फाइनली उसको पकड़ के उसका शिकार करता है। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो लाइन वर्सेस कैन व्हाट डियर, करेक्ट नो? तो ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें प्रेडेटर और प्रे जो है वो एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे प्रेडेटर जो है वो शिकार के पीछे घात लगा के हमला करता है, लेकिन प्रे भी उसको वेलकम नहीं करता, वो भी बचने की पूरी कोशिश करता है। तो उसके वजह से ये सुंदर इंटरेक्शन में प्रे भी कभी कभी प्रेडेटर को चकमा दे देता है, यानी कि प्रेडेटर के पास ही प्रे है लेकिन प्रे ने अपने आप को इस तरह मॉडिफाई कर दिया है कि प्रेडेटर उसको पहचान नहीं पाता है। इसके लिए हर प्रे क्या करता है, वो अपने आप को अपने प्रेडेटर से बचाने के लिए या बचने के लिए कुछ एडाप्टेशन कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत ही सुंदर फिनोमेना जैसे मिमिक्री हो गया, तेज चलना। इसके लिए कभी कभी कैसी डियर जो है उसके पीछे अगर लायन या टाइगर या दूसरे जानवर भागने लगते हैं तो डियर कभी कभी ऐसा चकमा देता है लायन को या पैंथर या दूसरे कैसे शिकारियों को कि वो भागना पड़ जाता है उनको। और डियर कभी कभी कैसे व्हाट अटैक भी करता है, उसके भी नुकीले क्या होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, सिंग होते हैं। तो इसके लिए हर प्रे जो है वो आसानी से अपने आप को शिकार होने नहीं देगा। ओके, तो ये भी हमें अभी पढ़ना है प्रेडेशन। ओके, लेकिन ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि कोई भी एनिमल जब किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, इसका मतलब है अभी अगर आप एक किसी डियर लोगे और डियर खाता है किसको है भाई, वो ग्रास को खाता है। तो ब्रॉड सेंस में डियर इज ए प्रेडेटर, वो प्रेडेटर है और घास जो है उसका प्रे माना जाएगा। तो ये ब्रॉड सेंस में कि कोई भी एनिमल जब किसी चीज को खाता है तो ओके, तो जो एनिमल है जो खा रहा है वो प्रेडेटर और जिसको खा रहा है वो प्रे। चलिए, सो इट इज इंटरेक्शन इन विच ए स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म। तो एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग कहते हैं प्रेडेटर, प्रेडेटर ओके, वो अटैक करता है, किल्स करता है एक वीकर ऑर्गेनिज्म स्पेशली फूड के लिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे इंसान अगर किसी को मार देगा किसी वजह से, जैसे अगर हम लोग मॉस्किटो को मारते हैं तो ओके, तो बोलोगे सर इंसान प्रेडेटर हो गया और मॉस्किटो प्रे है। नहीं, इंसान ने उस मॉस्किटो को खाना खाने के लिए नहीं मारा है, लेकिन हाँ अगर कोई इंसान मछली पकड़ रहा है, मछली को किल कर रहा है ताकि उसको खाए, तब ह्यूमन प्रेडेटर होगा और वो मछली प्रे होगी। ओके, तो किसी भी एनिमल को बेवजह अगर इंसान मारता है या कोई भी किसी जानवर किसी दूसरे जानवर को बेवजह मारता है, फूड के लिए नहीं मारता है, तो फिर वो प्रेडेटर नहीं होगा। इसके लिए देखो, लायन अगर टाइगर के साथ या लेपर्ड के साथ फाइट करता है, उसमें अगर लेपर्ड मर गया तो लायन यहाँ पे प्रेडेटर नहीं, अनलेस वो उस टाइगर को या उस लेपर्ड को या उस जानवर को खाए। अगर वो खा लेगा तब वो प्रेडेटर कहलाएगा। ओके, तो इसके लिए अगर प्रेडेटर और प्रे के बीच के रिलेशनशिप की बात करेंगे तो दे आर लिंक्ड। तो इसका मतलब है फूड इज द लिंक बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे, प्रे इज द फूड, प्रे इज द फूड फॉर आपका प्रेडेटर। इसके लिए वो उसको अटैक करता है ताकि उसका पेट भरे। ओके, तो इट इज बेनिफिशियल टू प्रेडेटर क्योंकि उसको मिलता है, इट गेट्स यू कैन सी फूड, लेकिन प्रे इज हार्म बिकॉज इट इज किल्ड, इट इज किल्ड। ये सब आपको यू कैन सी आ सकता है ये रीजन। चले, तो व्हेन वी थिंक ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे तो नेचुरली हमें खाली लायन और
यू कैन सी डियर, लायन, टाइगर और डियर, इसके बीच के रिलेशनशिप को ही हम पिक्चराइज करते हैं। जहाँ से यहाँ पिक्चर दिख रहा है आपको, एक टाइगर एक डियर को अटैक कर रहा है, करेक्ट ना। और आपको मालूम है कि जो प्रेडेटर है वो हमेशा अपने प्रे के गले को पकड़ते हैं, ओके, ताकि उनके गले की हड्डी तोड़ दें या उनके सांस की नली को ब्लॉक कर दें। तो दैट रियली कम्स इन अवर माइंड, करेक्ट ना। तो टाइगर और डियर के बीच का ही रिलेशनशिप या शेर और डियर के बीच का ही रिलेशनशिप इमीडिएटली आता है। अगर आप बोलेंगे भाई एग्जाम्पल बताओ, बट ए डियर ईटिंग ग्रास और ए स्पैरो ईटिंग एनी सीड, ये भी आपका प्रेडेटरी है इन ब्रॉड सेंस, इन ब्रॉड सेंस। यानी कि देखा जाए तो अल्टीमेटली एक जानवर जब किसी भी चीज को खाता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है, ओके, एज ए फूड, तो वो प्रेडेटर होगा, और जिस ऑर्गेनिज्म को वो खा रहा है वो उसका प्रे माना जाएगा, ओके। इसका मतलब है एक हर्बीवोर ईटिंग ए प्रोड्यूसर इज ऑल्सो ए प्रेडेटर, ओके, वो भी प्रेडेटिज्म है। तो हर्बीवोर ईटिंग ए प्रोड्यूसर इज प्रेडेशन। तो इसमें हर्बीवोर विल बी व्हाट, आपका प्रेडेटर, और जो प्रोड्यूसर को उसने खा लिया वो हो गया उसका प्रे, ओके। बट जनरली जब हम लोग बोलते हैं तो एक कार्निवोरस एक हर्बीवोरस एनिमल को मार रहा है, ओके, खाने के लिए, तो प्रॉपर ट्रू प्रेडेशन कहा जाता है, ठीक है। इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, all carnivores, herbivores, etc. are what therefore called predator because they eat either a herbivore or a producer respectively, okay. So 25% इंसेक्ट जो है वो फाइटोफेगस है। फाइटोफेगस का मतलब क्या होता है? फाइटो का मतलब होता है प्लांट एंड फेगस का मतलब होता है ईटर, यानी कि 25% इंसेक्ट्स प्लांट को खाते हैं। कैसे खाते हैं कि वो आपके प्लांट के जूस को ऑब्टेन करते हैं। जैसे बीज जो है वो प्लांट के जूस को, कुछ देखो इंसेक्ट के जो लार्वा होते हैं वो पत्तों को खाने लगते हैं। दे आर फाइटोफैगस, दे आर फेरोशियस ईटर बोलते हैं, फेरोशियस, यू कैन सी व्हाट ईटर्स कहा जाता है, ओके, बिकॉज वो अगर यू कैन सी दे आर इन लार्ज नंबर, पूरा का पूरा वो जो प्लांट है वो भी उसके सारे पत्ते जो है वो चट कर जाती है। इसके लिए अगर आप मार्केट में किसी भी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल को देखो उसमें छेद छेद दिख रहा है या थोड़ा सा ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ काट दिया, इसका मतलब है उसको इंसेक्ट नहीं खाया है। और जनरली इंसेक्ट्स के लार्वा होते हैं वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इन फीडिंग, ओके। सो द प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट्स प्रे। लेकिन यहाँ पे है कि अगर कोई प्रेडेटर जितना उससे भूख है उससे ज़्यादा प्रे को मारेगा तो प्रे की जनसंख्या कम हो सकती है। इसके लिए प्रेडेटर की संख्या अगर बढ़ गई तो प्रे जो है उसकी हालत खराब हो सकती है, वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, ओके। सो तो दिस रिजल्ट्स इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द प्रेडेटर। फाइनली क्यों होगा? क्योंकि प्रेडेटर जो है वो अपने फूड के लिए प्रे पे डिपेंड था, और प्रे ही खत्म हो गया तो अल्टीमेटली अगर उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो प्रेडेटर की भी संख्या कम हो जाएगी, और वो भी उसका भी एक ना एक दिन क्या है एक्सटिंक्शन हो जाएगा, ओके। और एक्सटिंक्शन का मतलब होता है, ओके, टोटल एंड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ए स्पीशीज। ऑल मेंबर्स बोलो, मेंबर्स भी बोल सकते हो, यानी कि कंप्लीट वाइप आउट, कंप्लीट वाइप आउट, यानी कि एक भी मेंबर नहीं होना चाहिए, तब उसे कहा जाता है आपका एक्सटिंक्शन, ओके। सो देयरफॉर प्रेडेटर्स इन द नेचर आर वेरी प्रूडेंट, कि वो सोच समझ के ही शिकार करते हैं, मस्ती में किसी जानवर को नहीं मानते, ओके। तो प्रूडेंट को हम लोग बोलते हैं दे यू कैन सी प्रेडेट, दे प्रेडेट जुडिशियसली, ओके। और जनरली हर दिन शिकार नहीं करते, ऐसा आपको शायद लगा होगा कि एक शेर हर दिन किसी डियर का शिकार करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो, तो शेर जो है डियर या बड़े अपने हर्बीवोर को तभी मारता है जब उसका एनर्जी लेवल बहुत ही कम हो जाता है। अदरवाइज
और नॉर्मल केस में क्या होता है, छोटे मोटे जैसे बंदर हो गया, रैबिट हो गया, उनको भी मार के अपना बेसिक जो है आपका रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देता है। लेकिन जब उसकी एनर्जी लेवल बहुत ही कम होने लगती है, तब वो सारी ताकत लगा के फिर एक बड़े प्रे को क्या है खाता है, ताकि पेट अच्छी तरह भर जाए। ओके, सो अभी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ये जो फिनोमेना है कि प्रेडेशन में क्या होता है कि एक एनिमल जो स्ट्रांग है वो दूसरे वीक एनिमल को एज ए फूड कंज्यूम करना चाहता है, इसके लिए वो उस पर अटैक करता है, उसको मारता है और फिर उसके वो या तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खा, जैसे स्नेक जो है वो चूहे को पूरा पूरा निगल जाता है, उसमें जो डाइजेस्टेबल पार्ट है उसको एब्जॉर्ब करता है, बाकी फेंक देता है ना, बाकी उसका सिस्टम फेंक देता है। कुछ केस में खाली जो एक ऐसी एडिबल पार्ट है उसी को कैसे खाया जाता है, जैसे लायन जो है पूरे डियर को पूरा अक्खा नहीं खाता है, हजम नहीं करता है। ओके, उसके जो बॉडी जो सॉफ्ट टिश्यूज है, मसल्स है, ऑर्गन्स है, उनको वो क्या करता है, फाड़ के निकाल के खा जाता है। हड्डियाँ वड्डियाँ जनरली वैसे रहती है, सींग हो गया, हॉर्न्स हो गया, उसके जो हेड है वो वैसे वैसे रहता है। ओके, सो तो तो आपको ये स्लोगन तो मालूम होगा कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म से एक ऐसी खतरा है, या कोई ऑर्गेनिज्म स्पेशली जिन्हें पेस्ट कहते हैं, उनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके मटेरियल्स को डैमेज कर रहा है या बीमारी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हम उसका नेचुरल प्रेडेटर यूज कर सकते हैं। जैसे घर में अगर आप चूहा आपको तंग करता है, परेशान करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप बुला सकते हो बिल्ली मौसी को। ओके, तो बिल्ली मौसी जो है वो चूहे को नेचुरली क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी। करेक्ट हो? तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट आपका प्रे पॉपुलेशन, यानी कि प्रेडेटर की वजह से प्रे पॉपुलेशन क्या होता है, मेंटेन होता है। लेकिन हाँ, ओवर एक्सप्लॉइट हो गया तो फिर प्रेडेटर का भी संख्या कम हो जाएगा, बिकॉज उसको खाने को नहीं मिलेगा। ओके, so the predator maintains species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species। यानी कि ऐसा बोला जाता है कि शिकारी जो है, अगर वो शिकार करता है तो उससे जो बचा हुआ पॉपुलेशन प्रे का बच जाता है, वो हेल्दी रहता है और उनमें कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि प्रे पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है मतलब उनमें आपस में कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। तो प्रेडेशन की वजह से उनका पॉपुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, ताकि उनके बीच का आपसी इंट्रा जो स्पेसिफिक इंटरेक्शंस है या कंपटीशन है वो कम हो जाए। ओके, तो इस तरह एक बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ प्रेडेटर। सो जैसे एक एग्जांपल है स्टारफिश पिसास्टर। ओके, Pisaster is a predator in the rocky intertidal communities of American Pacific coast. ओके, तो उसका मैं पिक्चर दिखाऊंगा। तो अमेरिका के कोस्ट लाइन में, पैसिफिक कोस्ट लाइन में रॉकी एक ऐसी कोस्ट होता है, उनमें दो टाइड के बीच में, अल्टीमेटली ये जो आपका स्टारफिश है वो प्रेडेशन करता है। ओके, तो इन एन एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया जिसमें सारे स्टारफिश को उस जोन से निकाल दिया गया, यानी कि स्टारफिश जितने भी थे उधर, तो उनको फिर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उस इंटरटाइडल एरिया से रिमूव कर दिया। इंटरटाइडल एरिया मतलब दो टाइड के बीच में जो जोन बनता है उसको इंटरटाइडल जोन कहते हैं। ओके, जिसमें जनरली पानी रहता है सीशोर में। तो मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ये ईयर, क्योंकि ये 10 स्पीशीज जो इनवर्टिब्रेट्स के थे, ये क्या थे कि आपस में कॉम्पीट कर रहे थे, और ये स्टारफिशेस जो थे, ये स्टारफिशेस इनके पॉपुलेशन को बैलेंस करने का काम करते थे। तो 10 स्पीशीज विद इन 1 ईयर क्या हो गए, गायब हो गए, क्योंकि उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टारफिशेस नहीं थे। ओके, ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, तो अभी मैंने बताया। ओके, तो इन 10 स्पीशीज जो इन्वर्टिब्रेट मतलब यहाँ पे कीड़े मुकड़े होंगे, करेक्ट नो, अंडरस्टूड, इंसेक्ट्स होंगे, वाटर इंसेक्ट्स होंगे, बैलेनोग्लॉसेस है, करेक्ट नो, वर्म्स होंगे। तो इन सब का पॉपुलेशन क्या हो गया, इनमें से कुछ का पॉपुलेशन बढ़ गया होगा ज़्यादा, और फिर कंपटीशन की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लगेंगे और उनका फूड खत्म हो गया होगा। और स्टारफिश क्या करता,
इनमें से कुछ मेंबर्स को खा जाता कि बाकी के जो मेंबर्स है वो फिर नेचुरल रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज कर पाते। ओके, इसके लिए देखो जैसे अभी जैसे बोलते हैं कि अगर कोई पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ गया है तो अल्टीमेटली कहीं पे अगर डिजास्टर हो गया तो पॉपुलेशन कम हो जाता है, फिर रिमेनिंग पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है ना। तो इधर भी ऐसे ही है। तो स्टार फिश की वजह से ये 10 के जो स्पीशीज थे उनका पॉपुलेशन मेंटेन हो रहा था, अभी स्टार फिश रिमूव कर दिया, ये 10 के 10 स्पीशीज ओवर प्रोडक्शन की वजह से अल्टीमेटली दे बिकेम एक्सटिंक्ट। अब ओवर प्रोडक्शन की वजह से एक्सटिंक्ट क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन की वजह से रिसोर्सेज फूड खत्म हो जाता है, और अगर फूड खत्म हो गया उनका स्पेसिफिक फूड तो दे आर गोइंग टू बिकम एक्सटिंक्ट। चलिए, तो ये है आपका वैकेंसी। आपका देखो पथरीला स्पेस के बीच में जो गैप होता है, ओके, इसका मतलब ऐसा है, देखो ये आपका सीशोर अगर देखेंगे ऐसा, ये आपका सीशोर है नॉर्मल, और ये आपका टाइड है, ये लो टाइड हो गया लेवल, ये हाई टाइड हो गया, यानी कि अपर लाइन है अपर हाई टाइड और लोअर लाइन हो गया आपका व्हाट, लो टाइड का लाइन। तो क्या है कि ये तो अपना नॉर्मल आपका क्या है, आपका बीच है, लेकिन अगर बीच में पत्थर, अगर सपोज बीच में पत्थर है, यहाँ पे पत्थर वत्थर हैं, करेक्ट नो, और इन पत्थरों के बीच में अगर कोई ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो उस पत्थरों के बीच का जो जोन होता है उसमें देखो ये लो टाइड और ये हाई टाइड, तो हमेशा एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इस इन्वायरमेंट को जो पत्थरों के बीच में क्रिएट हुआ है उसको कहते हैं इंटर टाइडल वैकेंसी वार्ड जोन, इंटर टाइडल जोन, क्योंकि पत्थरों के इन दो वैकेंसी स्पेस के बीच में एक स्पेशल कम्युनिटी रहती है जिसमें स्पेसिफिक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी जगह पे अपने आप को प्रोटेक्ट माना जाता है। तो ये जो स्टारफिश है इसी जोन में क्या है, फीडिंग करते थे ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, वर्म्स जो सॉइल के अंदर होते हैं, सॉइल के बाहर निकलते हैं, रेत के अंदर। चलिए, फिर दूसरा एग्जांपल है, देखो व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज, यानी कि बाहर से फॉरेन वैरायटी कोई अगर के कोई वैकेंसी ट्रेड की जगह साथ या विजिट या टूरिज्म के जरिए अगर इंट्रोड्यूस होता है इन ए न्यू जियोग्राफिकल एरिया, दे मे स्प्रेड वेरी फास्ट टू द एब्सेंस ऑफ द नेचुरल प्रेडेटर इन द इन्वेडेड लैंड। नहीं तो कोई नया स्पीशीज अगर आपने किसी नए एरिया में इंट्रोड्यूस किया तो शायद वैकेंसी उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि उस स्पीशीज को खाने वाला उधर कोई भी प्रेडेटर नहीं होगा। ओके, और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो लोकल स्पीशीज है उसकी वजह से क्या होंगे, दे मे गेट वैकेंसी व्हाट एक्सटिंक्ट। ओके, ये हमें पढ़ना है इन द वैकेंसी अपकमिंग चैप्टर्स। ओके, तो एग्जांपल देखो, द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920 caused havoc by spreading। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर, पियर शेप का कैक्टस जिसमें कांटे होते हैं, प्रिकली मतलब आपके व्हाट, आपके स्पाइन्स है ना, स्पाइनी यू कैन सी व्हाट, सरफेस को प्रिकली कहते हैं, मतलब उससे क्या होगा, आपको प्रिक होगा, मतलब टोचेगा वो, बहुत ही फाइन। अपने आप देखोगे कैक्टस के नीडल्स बहुत ही यू कैन सी व्हाट बारीक होते हैं। So finally the invasive cactus were brought under control only after a cactus feeding predator, एक moth को इंट्रोड्यूस किया। यानी कि पहले वैकेंसी ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस, इस कैक्टस का जनसंख्या इतना बढ़ गया क्योंकि उसको खाने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन फिर बाद में नेचुरली उसको खाने वाला, उसको अटैक करने वाला एक प्रेडेटर वैकेंसी वर्ड आप, तो कैक्टस तो प्लांट होता है भाई, और उसको खाने वाला, उस पर फीड करने वाला एक मॉथ वैकेंसी फाइंड हुआ, जो कैक्टस यू कैन सी व्हाट मॉथ भी कहते हैं उसे। तो उसने क्या किया, अल्टीमेटली कैक्टस की जनसंख्या को कम कर दिया और स्टेबलाइज किया। तो इसके लिए किसी भी यू कैन सी व्हाट प्रे का पॉपुलेशन अगर हद से ज़्यादा, किसी भी एनिमल का पॉपुलेशन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर उसका नेचुरल यू कैन सी व्हाट आपका प्रेडेटर ढूंढना पड़ता है, और इस तरह हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए। ओके, तो देखिए, तो प्रिकली पियर कैक्टस कंट्रोल बाय कैक्टस मॉथ, तो ये है आपका प्रिकली कैक्टस यू कैन सी व्हाट आपका पियर कैक्टस। एक जनरल जो हम लोग कैक्टस देखते हैं वो यही है। ओके, क्योंकि इसका शेप जो है देखो पियर शेप है, और इस पे देखो अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इस पे ये मॉथ जो है उसके लार्वा ग्रो कर रहे हैं और उसको फीड कर रहे हैं इसमें, जिसकी वजह से वो क्या होता है, डिजीज हो जाता है, उसका ग्रोथ स्टंट हो जाता है। और ये वो मॉथ है, इसका लार्वा देखो, अभी ये मॉथ जो है कैक्टस, ये अपना कैक्टस का सरफेस है, और ये उसका देखो स्पाइन है, दिस इज द स्पाइन, प्रिकली यू कैन सी व्हाट आपका स्पाइन।
और ये है वह लार्वा, ये लार्वा फीड्स वेरोशियसली ऑन द कैक्टस, यू कैन सी व्हाट फूड, ओके। ये हर्बीवोर है, ओके। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन हर्बीवोर एंड द प्लांट। चलिए, और फिर यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो 25% ऑफ द नॉन इंसेक्ट जो फाइटोफैगस है और प्लांट जूस को पीते हैं, और इसकी वजह से पत्तों के ऊपर छेद, कुछ केस में तो पूरा का पूरा पता खा जाता है। तो ज्यादा करके इंसेक्ट के लार्वा ग्रास ऊपर, हमें मालूम है ग्रास ऊपर का नाम ही पड़ा है, तो ग्रास के पत्ते वो खा जाता है। फिर आपका लोकस्ट है जो सबसे ज्यादा डिवोस्टेटिंग, यू कैन सी व्हाट, आपका इंसेक्ट होता है, ओके। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको लार्वा दिख रहा है जो पत्ते को कंज्यूम कर रहा है, और ज्यादा करके इंसेक्ट जो है वो उसी मटेरियल पे अपने अंडे डाल देते हैं जो मटेरियल लार्वा का फूड होता है। इसके लिए पत्तों पे अगर कोई लार्वा दिख रहा है, मतलब इंसेक्ट ने उसके अंडे उसी पत्ते पे डाल दिए होंगे, ओके। चलिए, फिर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बटरफ्लाई का शिकार किया है किसने, स्पाइडर। तो स्पाइडर नेट कॉबवेब में, कॉबवेब हैज ट्रैप्ड एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट को देखो ट्रैप कर लिया है, मतलब बटरफ्लाई दिख रहा है, ओके। और फिर यू कैन सी एक और नेचुरल प्रेडेटर है आपका प्रेइंग मैंटिस, प्रेइंग मैंटिस और लोकस्ट जैसे कुछ, ओके। प्रेइंग मैंटिस, प्रेइंग मैंटिस ने देखो क्या किया है, बटरफ्लाई को पकड़ लिया है, ओके। तो ग्रास ऊपर जैसा दिखने वाला एक यू कैन सी व्हाट इंसेक्ट होता है बड़े साइज का, जो एक ऐसी आपने दोनों हाथ जो है उसको फैला के रखता है, एज इफ वो प्रे कर रहा है गॉड से, और जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके रेंज में आ जाता है उसको फिर हाथों से पकड़ लेता है, ओके। तो ऐसा देखो, दोनों केस में देखो बटरफ्लाई को एक दूसरा इंसेक्ट, यहाँ पे एरेक्निड देखो आपका, ये जो स्पाइडर है वो एरेक्निड है, वो इंसेक्ट एक्चुअली टेक्निकली वो इंसेक्ट ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे प्रेइंग मैंटिस फीडिंग ऑन व्हाट, आपका बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई को उसने पकड़ लिया। दोनों केस में देखो बटरफ्लाई इज द प्रे एंड दिस टू इंसेक्ट्स एंड दे आर एरेक्निड, ओके। तो स्पाइडर आपको मालूम होना चाहिए ये एरेक्निड, एरेक्निड ग्रुप का आपका आर्थ्रोपोड है। चलिए, अब यहाँ पे देखो, तो लेडी बर्ड आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग एफिड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज फॉर व्हाट, मॉस्किटो, ओके। तो लेडी बर्ड जो इंसेक्ट है वो एफिड्स, और नेक्स्ट टाइम पे आपको ड्रैगन फ्लाई जो है मॉस्किटो को फीड कर रहा है, तो वो मॉस्किटो को फीड कर रहा है यहाँ पे, ओके। तो ड्रैगन फ्लाई, ये आपका ड्रैगन फ्लाई है जो मॉस्किटो के लार्वा को कंज्यूम करता है, और ये है आपका लेडी बर्ड बीटल, ये बीटल है जो फीड कर रहा है ऑन द एफिड्स, ये सब एफिड्स है, ये सब एफिड्स है छोटे छोटे जो पत्तों को डैमेज करते हैं, ओके। चलिए, अभी तो प्रे, अभी देखो, अभी हमने देखा कि भाई हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं एक प्रे, अगर एक एनिमल अगर आपके लिए हार्मफुल है या नेचर के लिए हार्मफुल है, तो उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसका नेचुरल प्रेडेटर यूज कर सकते हैं, ओके। एक एग्जाम्पल तो जनरल है कि भाई चूहा हो गया खेत में तो सांप छोड़ दो या बिल्लियाँ छोड़ दो, वो भी एक प्रकार का वायरस है। फिर आपका एक और एग्जाम्पल अगर देंगे उसके केस में, मैं पीछे लिख देता हूँ इसमें, कि यहाँ पे हम लोग देखो क्या करते हैं कि मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए, मॉस्किटो लार्वास को कंट्रोल करने के लिए, ओके, इज फेड बाय गंबूसिया मच्छी, गंबूसिया फिश, गप्पी मासा भी इसको कहते हैं, ओके। ये हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मलेरिया में एक्चुअली ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है फॉर, यू कैन सी व्हाट, मलेरिया, ओके। चलिए, तो प्रे स्पीशीज भी क्या करता है, प्रे स्पीशीज भी अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए, या कम से कम यू कैन सी व्हाट थोड़ी देर के लिए उसको बेवकूफ बनाने के लिए क्या करता है, बहुत सारे मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है। ये सब इवोल्यूशन की वजह से हुआ है, एडाप्टेशन की वजह से हुआ, ताकि प्रेडेशन जो है वो थोड़ा सा कम हो, कंट्रोल में हो, ओके। सबके सब न मारे जाएं, ओके। तो प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफरेंसेस टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, प्रेडेशन। तो इट इज ए काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी आर्म रेस, यानी कि शिकार और शिकारी के बीच में भी एक प्रकार का कंपटीशन होता है, और ये कंपटीशन में शिकार बचने की कोशिश करता है और शिकारी मारने की कोशिश करता है। तो दोनों अलग अलग तरीके से एक दूसरे का क्या है, पर्पस
यू कैन से फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो शिकारी शिकार करने की कोशिश करता है, उसके लिए उसके पास अलग अलग इवॉल्व स्ट्रक्चर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, लेकिन शिकारी भी अपने आप को बचाने के लिए पीछे नहीं हटता। ओके, तो अलग अलग तरीके वो यूज करता है इवोल्यूशन से। तो उसमें है बेटर कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब लुक लाइक, लुक अलाइक, लुक अलाइक या चेंजिंग एज पर बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के हिसाब से अपने आप को चेंज करने ला, या किसी बैकग्राउंड के हिसाब से दिखना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे फ्रॉग दिख रहा है, कैन सी दिस इज फ्रॉग, है ना। और ये फ्रॉग जो है देखो, उसका बॉडी कलर और बैकग्राउंड का जो पेड़ का कलर है, पेड़ है तो बैकग्राउंड में ट्री का बार्क का कलर और इस फ्रॉग का जो कलर है वो एग्जैक्ट सेम मैच कर रहा है। तो बहुत सारे मूवीज में आपने ऐसा देखा होगा कि या तो चोर नहीं तो पुलिस क्या करते हैं, बैकग्राउंड के हिसाब से अपने कपड़े पहन लेते हैं। ओके, तो उनको बोलना फास्टर स्पीड फॉर एस्केप एंड फॉर फ्रे, जैसे डियर इज एक्चुअली कैन रन फास्टर देन दे कैन सी व्हाट, आपका इसके प्रेडेटर एनिमल। ओके, तो ये कुछ मेथड है जिससे प्रे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। कुछ और एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पे भी देखो एक फ्रॉग दिख रहा है, तो कुछ इंसेक्ट स्पीशीज और फ्रॉग, उनके पास कैमोफ्लेज, क्रिप्टिक कलरेशन, यानी बैकग्राउंड हिडन। क्रिप्टिक कलरेशन का मतलब होता है हिडन, क्रिप्टिक मतलब हिडिंग, हाइडिंग अगेंस्ट व्हाट, कलरेशन। तो बॉडी का कलर बैकग्राउंड के कलर जैसा मैच कर लेते हैं, या उनका बॉडी नेचुरली उस कलर का होता है जो उसके बैकग्राउंड से मैच करता है। ओके, इसमें आपका एक ऐसे गिरगिट, अगर आप बोलेगे गिरगिट मालूम है ना आपको, गिरगिट रंग बदलने वाला। ओके, इसको कैमेलियन भी कहते हैं। ओके, चमेलियन सॉरी, कैमेलियन भी कहते हैं गिरगिट। तो ये भी अपना रंग बदलता है बैकग्राउंड के हिसाब से। इट हेल्प्स टू अवॉइड बीइंग इजीली डिटेक्टेड बाय द प्रेडेटर। और देखो इवोल्यूशन में हमने ये भी देखा था, ब्लैक मॉथ एंड ग्रे मॉथ। ब्लैक मॉथ ब्लैक बैकग्राउंड पे बच जाता है, और ग्रे मॉथ ग्रे बैकग्राउंड पे क्या है, बच जाता है। ओके, इसके लिए दोनों का पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले और बाद में क्या हुआ, चेंज हो गया। ओके, चलिए और भी एग्जांपल है। तो कुछ पॉइजनस होते हैं, इसके लिए उनको उनके प्रेडेटर्स जो है वो खाते नहीं है। ओके, तो उसमें है मोनाच बटरफ्लाई, जो बहुत ही डिस्टेस्टफुल होता है टू द प्रे बर्ड, क्योंकि इसके बॉडी में एक स्पेशल केमिकल होता है, और ये केमिकल जो है वो तब प्रोड्यूस होता है जब ये कैटरपिलर स्टेज में होता है। और ये कैटरपिलर स्टेज जिस प्लांट पे ग्रो करता है, उसके प्लांट में उसके पास होता है पॉइजनस केमिकल। तो ये पॉइजनस केमिकल उनके बॉडी के स्किन के जस्ट नीचे जमा हो जाता है, और अगर किसी एनिमल ने इसको खाने की कोशिश की तो इमीडिएटली कैन सी वो केमिकल की वजह से वो इसको छोड़ देता है। ओके, अंडरस्टूड, क्योंकि वो ऑफेंसिव होता है, थोड़ा डिसटेस्टफुल होता है। या किसी एक को अगर उसने गलती से खा लिया तो उसका स्वाद, मुंह का स्वाद जो है वो बिगड़ जाता है, फिर वो इस बटरफ्लाई को, दूसरे बटरफ्लाई को क्या है आपका खाएगा नहीं, क्योंकि उसको समझ जाता है कि ये बटरफ्लाई जो है खाने लायक नहीं है। इसका मतलब है पहली बार जब उसका प्रे उसको अटैक करता है तो शायद उसको मार दे इन द प्रोसेस, लेकिन उसकी वजह से नेचुरली जब वो उसको फीड करता है तब उसको उसका टेस्ट समझ आता है, एंड फिर उसको फिर इसका ये ऐसे है कि अगर आप कोई नया डिश आपको दिया और वो उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं आया तो फिर जिंदगी भर फिर वो डिश आप खाओगे नहीं। ओके, ये समझ के कि वो खराबी है। अंडरस्टूड, कि हो सकता है जैसे करेला, अभी इसका एग्जांपल दे दो, करेला आपको अगर पसंद है, इसका मतलब है पहली बार जब करेला आपको सर्व किया गया था तो वो टेस्टी होगा या उसको ठीक से कुक किया होगा, करेक्ट हो। लेकिन अगर आपको करेले को ठीक से कुक करके नहीं दिया, उसका कड़वापन इतना सीवियर हो सकता है कि शायद आप फिर से करेला खाने में 10 बार सोचोगे। ओके, ऐसे ही। चलिए, तो यहाँ पे देखो प्लांट्स भी बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफरेंसेस जनरेट करते हैं। देखो आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स के पत्ते जब आप उसको तोड़ोगे तो अंदर से लैटेक्स, है ना। तो सम प्लांट्स रिलीज लैटेक्स, उसमें लैटेक्स होता है, वाइट जूस होता है। ओके, तो प्लांट्स लीव्स और उनके जो स्टेम होते हैं, दे रिलीज व्हाट, दे रिलीज लैटेक्स, वाइट, यू कैन सी लैटेक्स, जो इरिटेटिंग होता है। और उसके लिए ऐसे प्लांट्स को कोई भी जानवर हर्बीवोरस जानवर खाते नहीं थे, कांटे होते हैं। देखो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है बोगनविल, सॉरी
सो ये अपना थॉर्न, यहाँ पे थॉर्न का एग्जांपल दिया है, और स्पाइन इन अकासिया। ओके, तो दिस इज स्पाइन्स इन अकासिया, और आपका थॉर्न्स इन बोगनवेल का एग्जांपल दिया। तो इस टाइप का थॉर्न या एक आपका स्पाइन होने की वजह से हर्बीवोरस एनिमल इस प्लांट को अटैक नहीं करते हैं या इसको डैमेज नहीं करते। चलिए, तो मेनी प्लांट दे प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोरस सिक। तो ऐसे केमिकल प्रोडक्ट को जब खाया जाता है तो उससे नेचुरली या तो फीडिंग रुक जाती है या तो डाइजेशन ऑफ द प्रेडेटर जो है वो बिगड़ जाता है, और उसका रिप्रोडक्शन बिगड़ सकता है, और इसको इवन किल, यानी कि उसकी डेथ भी हो सकती है। प्रेडेटर कैन इवन गेट व्हाट किल्ड। ओके, तो इस तरह प्रेडेटर भी देखो, प्रेडेटर भी जब अपने प्रे को अटैक करता है तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखता है, और उसको लगता है कि लगा कि मोनाज बैठे मोनाक जो आपका बटरफ्लाई वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, अंडरस्टूड। तो एक बार उसको समझ जाता है कि एक पर्टिकुलर प्लांट, एक पर्टिकुलर फूड, या जानवरों में ऐसा होता है कि कोई भी जानवर, देखो लायन किसी भी किसी जानवर को अटैक क्यों नहीं करता है, क्योंकि कुछ जानवर जो होते हैं उनका बॉडी उसके लिए क्या होता है, ओके, ऑफेंसिव होता है, इसमें स्मेल, टिपिकल स्मेल होता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट नहीं होते, करेक्ट ना। तो एडिबल चीजें ही हर ऑर्गेनिज्म क्या है, कंज्यूम करता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे केमिकल स्टोर करते हैं जो एक्चुअली उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से अल्टीमेटली हार्बीवोरस कैन बिकम सिक। और इवन देखो इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिर यूज करके उन्हीं से फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह, गम, रेजिन्स वगैरह प्रोड्यूस करता है। ओके, तो वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो हम प्लांट से कॉमर्शियल स्केल में ऑब्टेन करते हैं, जिससे हम लोग ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन उसको प्यूरिफाई करता है, उससे ड्रग्स वगैरह बनाता है, जैसे निकोटीन हो गया जो तंबाकू में होता है, कैफीन टी कॉफी में, क्विनिन, ओके, फिर आपका स्टाइलिन, फिर ओपियम ड्रग्स, ओके, चरस, गांजा, या ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। हाँ, सब कुछ चीज़ों का मिसयूज भी किया जाता है, जैसे नार्कोटिक ड्रग्स जो होते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स वाले जितने भी प्लांट्स हैं, अफीम वगैरह हो गया, ओके, तो ये एक्चुअली इसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है ताकि उनको ग्रेजर्स, यानी कि ग्रेजिंग एनिमल्स, घास या प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स, और ब्राउजर्स जो है वो कंज्यूम ना करें। तो इसके लिए बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसको कोई भी दूसरा जानवर नहीं खाता है, और ऐसे प्लांट्स को, श्रब्स को गांव में यूज किया जाता है टू मेक द बाउंड्री वॉल ऑफ ए पर्टिकुलर बिल्डिंग और एक ऐसी शॉप वगैरह, क्योंकि और उसमें अगर कांटे होंगे तो और भी अच्छा, तो जानवर भी नेचुरली उस प्लांट के थ्रू आएगा नहीं, क्योंकि उसको टोचेगा, उसको चोट लगेगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये एग्जांपल है आपका कैलोट्रोपिस का, जो हाईली पॉइजनस ग्लाइकोसिड तैयार करता है, जो कार्डियक पॉइजन है। तो अगर किसी कैटल और गोट ने इसको खाया तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसके लिए जनरली कोई भी कैटल या गोट इन पत्तों को कभी खाता नहीं है। लेकिन इसके जो फूल आपको दिख रहे हैं, देखो फूल, तो फूल बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, और इसको महाराष्ट्र स्टेट में और कुछ दूसरे स्टेट्स में एक्चुअली यूज किया जाता है ड्यूरिंग वेडिंग, तो कि इसका गजरा जैसा बनाया जाता है फॉर डेकोरेशन पर्पस। ओके, लेकिन इस फूल में, पत्तों में, अब ये जो पत्ते आपको दिख रहे हैं, ये हनुमान जी को देखो चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को। ओके, तो इस पत्तों को तोड़ेंगे तो उसमें से चीक जैसा व्हाइट लैटेक्स जैसा निकलता है, और उसकी वजह से कोई भी जानवर इन पत्तों को खाता नहीं है। ओके, तो जनरली दिस इज यूज फॉर रिलीजियस पर्पस, ये प्लांट। ओके, चलिए, ओके बच्चों, अब हम लोग